अवेकनिंग के इस दौर में जहाँ पर मैं आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कविता निगम अपने इस चैनल शिव शक्ति आर्ट्स पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे जो पिछले वीडियोस थे, मैंने बात की थी दुर्गा सप्तशती के विषय में। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उसी के बारे में आपसे कुछ विशेष चर्चा करूंगी। मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले। हो सकता है कि कुछ जो मेटलिस्टिक वर्ड से प्रभावित लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी उतना अग्रसर नहीं हुए हैं, लेकिन समय इंसान को हर चीज़ सिखा देता है और ज़रूरत पड़ने पर इंसान खुद ही उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, जैसे मैं हुई। मैं भी एक आपकी तरह ही एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाली एक स्त्री हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा राह दिखाने वाला कोई बाहर से व्यक्ति नहीं मिला। जो भी अवेकनिंग है वो मेरे अंदर से हुई है। जो भी अवेकनिंग है वो खुद यूनिवर्स ने मुझे उस तरफ अट्रैक्ट किया है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो समय आने पर ही होती हैं और उन चीज़ों के लिए कुछ खास लोगों को यूनिवर्स खुद चुनता है। मैं उस यूनिवर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इन चीज़ों के लिए चुना है और मैं शायद उनके ही द्वारा ये सब मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एक रात के बाद सुबह होती है और मैं उस पूरी रात को जी चुकी हूँ और मेरी सुबह स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जागें और जागरण का जो वो समय है उसके लिए जगाने के लिए यूनिवर्स ने, गॉड ने मुझे चुना है। इस बात के लिए मैं ईश्वर को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जो लोग भी दुर्गा सप्तशती के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कोई भी विषय की एक नींव होती है, एक मूल होता है, एक जड़ होती है। तो रहस्य जो ये है उसकी एक जड़ है। जब हम किसी भी रहस्य को जानना चाहते हैं तो पहले हमें उसके मूल को समझना होगा। मूल को समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि दुर्गा सप्तशती किन लोगों को पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक सबके लिए नहीं बनी है। ये पुस्तक पढ़ने से पहले आपको अपने आप को उस पुस्तक को पढ़ने के लिए तैयार करना होगा। नवरात्र में इसको सभी लोग पढ़ते हैं। एक विधि है कि हाँ, उसको 9 दिन पढ़ लिया। एक परंपरा सी बन गई है कि नवरात्र में लोग 9 दिन उसका पाठ करते हैं, लेकिन ये जीवन का आधार है और हम केवल अपने आधार को मजबूत करने के लिए केवल वर्ष के 18 दिनों में इसका पाठ करके आधार को मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे पूरे वर्ष ही नहीं, हर वर्ष, हर दिन, हर पल जो इसकी सच्चाई है उसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। और आपको ये समझना होगा कि इसके लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना होगा। आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको अपनी जड़ें पहले मजबूत करनी होंगी। तो अगर मैं कहूं कि सही मायने में आध्यात्मिकता की जो पहली सीढ़ी है उसके लिए आपको अपने आप को कुछ चीजें सिखानी होंगी, अपने आप को बनाना होगा। तो उसके विषय में पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज लग रही होगी, आप उस चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो अपने आप को तैयार करने से मेरा क्या मतलब है? अपने आप को तैयार करने से मेरा मतलब यह है कि हमें कुछ गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। बहुत डिटेल में मैं इन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहूंगी, शब्दों के माध्यम से ही आपको समझाना चाहूंगी। उसमें से पहला गुण है लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, जो कि बहुत क्लियर है कि हमें दूसरों को देना है, दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं करनी है। दूसरा है एक्सेप्टेंस, सबको सिर्फ अपनाना है उनके संस्कारों के साथ, खुद को बदलना है, दुनिया को नहीं। और फॉरगिवनेस, जो तीसरा गुण है, बस माफ करते जाना है, हर चीज को भूलते जाना है, पीछे छोड़ते जाना है, ताकि हमारे संस्कार जो हमारे ऊपर जो हमें ढके हुए हैं, हमारी एक सुंदर सी जो छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर से हटाते जाना है। ये जर्नी हमारी है और इस जर्नी के साथ में हमें खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। अगर ये 3 बातें आपको समझ में आ गई तो फिर ये जो रास्ता है, ये जो आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने कदम रखा है, तो ये यूनिवर्स आपका बहुत ही
स्वागत करेगा और बहुत ही अच्छे से आपकी यात्रा शुरू होगी। इन 3 चीजों के बिना आपकी यात्रा अधूरी। अवेकनिंग बाय यूनिवर्स के इस खास वीडियो में मैं फिर से उन लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ जो लोग अभी भी मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं और जिनके अंदर जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं कि आखिर मूल रहस्य क्या है और इस रहस्य की आखिर जड़ क्या है। और वही वो खास लोग हैं जिन तक ये यूनिवर्स अपना ये मैसेज ले जाना चाहता है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है और उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो अब आते हैं हम अपने जो हमारा मेन विषय है दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती एक रहस्य इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं वो एक कहानी है, लेकिन वो उसका जो बीज है अगर वो किसी की समझ में आ जाए तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। और वो केवल तब समझ में आता है जब हमारे बुद्धि के जो हमारे अंदर ज्ञान की जो परतें हैं वो जब वो खुलती हैं और वो जब माता रानी की कृपा होती है तभी ऐसा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की, माँ दुर्गा की, अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो बात कर रहे हैं हम एनर्जी की। और ये जो मेटलिस्टिक वर्ड है ये इसमें हर चीज एनर्जी से ही बनी हुई है। इस ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से ही बनी हुई है। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो जो हमारे एक वैज्ञानिक आइंस्टाइन हुए हैं उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है E=mc²। यानी E जो हमारी एनर्जी है वो इक्वल है मास mc² यानी स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इस फॉर्मूले को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसके लिए मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ और मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि किस तरह से एनर्जी जो है वो E=mc² फॉर्मूला काम करता है। लेकिन जहां तक है मेरे सारे दर्शक इस चीज को बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को उन्होंने पढ़ा भी होगा और अगर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तुरंत तो आप इस फॉर्मूले को आप दोबारा यूट्यूब के और किसी चैनल से समझ सकते हैं। यानी कि हमारी हर चीज एनर्जी से बनी हुई है, हम एनर्जी से बने हुए हैं। हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें पड़ी हुई है वो सब एनर्जी से बनी हुई है। तो यानी इस वर्ल्ड में काम क्या कर रहा है? एनर्जी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारी एनर्जी वैसी है। तो अगर हम अपनी इस एनर्जी को ही ट्रांसफॉर्म कर दें तो हमारी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक बहुत ही सीधी सी बात है, इसके लिए कुछ भी दिमाग बहुत लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम अपनी एनर्जी पे काम करें। तो जो ये पार्ट है वो सीधे सीधे ट्रांसफॉर्म करेगा हमारी एनर्जी को। इसलिए हमारी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो सकती है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम फोकस करें उस मेन चीज के ऊपर जिसको बदलने से दुनिया बदल जाएगी। अभी हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² फॉर्मूले के आधार पर इस चीज को समझा। अधिकांशतः लोग जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे इसको जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है और सारी फिजिक्स इसी पर आधारित है। अब हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर। आखिर ये पुस्तक है क्या, ये किस तरह से काम करती है, ये किस तरह से इसको पढ़ने मात्र से हमारे अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक में 13 अध्याय हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्याय, पहला जो इसमें जो 13 अध्याय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो माँ महाकाली का है, उसमें 1 अध्याय है। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें 3 भाग हैं और वो महालक्ष्मी माँ का है। और जो तीसरा अध्याय है वो माँ महासरस्वती के लिए है। और उसमें अवेकनिंग बाय यूनिवर्स की इस श्रृंखला में जो अब तक मेरे साथ बने हुए लोग हैं वो वाकई में वही प्योर सोल्स हैं जिनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और मैं उनका फिर से स्वागत करती हूँ कि वो इस वीडियो को पूरी तरह से समझ रहे हैं और इसकी गहराई में उतरते जा रहे हैं। जो सबसे मेन चीज है वो अब आने वाली है और उसको सुने बिना बाकी चीजें सब व्यर्थ ही हैं। शुरू से जो भी हमने सुना, तो लास्ट का जो ये भाग है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने के बाद ही चीजें समझ में आएंगी। तो पहला पार्ट जो है उसमें माँ महाकाली जो है वो जब हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करती हैं, जब ब्रह्मा जी के, उसमें बोला गया है कि ब्रह्मा जी के कान के मैल से 2 जो राक्षस पैदा हुए थे उनका नाम था मधुकैटभ। तो क्या ये चीज कुछ अजीब सी नहीं लगती है सुनने में कि कोई राक्षस कान के मैल से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? तो आप
बहुत अच्छे से ये बात समझिए कि जब तक माँ काली प्रसन्न नहीं होंगी तब तक आपकी अज्ञानता दूर नहीं होगी, क्योंकि तब तक भगवान विष्णु नहीं जागेंगे। क्योंकि महाकाली ने ही हमें इस ममता में भंवर में डाल रखा है, इस मोह के सागर में डाल रखा है। इस अज्ञान के अंधकार जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वो हमारे खुद के कर्मों के वजह से ही है। लेकिन जब महाकाली की कृपा होगी तभी विष्णु भगवान जागेंगे। विष्णु भगवान के जागने का क्या मतलब है? हमारा ज्ञान जागेगा और हमारे अंदर की शक्ति जागेगी, क्योंकि माँ काली ही जो विष्णु भगवान की शक्ति है, जब वो उन्होंने सुला रखा है, यानी कि हमारे ऐसे कर्म है कि हमारा विष्णु तत्व सोया हुआ है, हमारे अंदर ही है लेकिन वो सुप्त है, वो जागृत नहीं है, तब तक हमारा जीवन अंधकार में है। जब विष्णु तत्व ही जागृत नहीं है तो हमारा जो जीवन है वो तो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। तो जब हम माँ काली की आराधना करते हैं तो हमारा विष्णु तत्व जागृत होता है, और वो आराधना हम तब करते हैं जब हमें इस ब्रह्म तत्व, इस जो शरीर रूपी हमारा जो ब्रह्म है, तब ब्रह्म तत्व है वो जागृत होता है, तब हम विष्णु तत्व को जागृत करते हैं। और विष्णु तत्व के जागृत होने के बाद ही हम राक्षस मधु और कैटभ को मार सकते हैं। वो कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी ने जब माता रानी को प्रसन्न किया था, महाकाली को प्रसन्न किया था, तो विष्णु भगवान जागे थे। यानी कि जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हम, और हमारे अंदर का जब पाप नष्ट होगा तो उस पाप को नष्ट करने के लिए भी एक शक्ति चाहिए होगी, वो हमें माँ काली देंगी। और उससे जो विष्णु तत्व जागृत होगा, यानी कि जब हम एक वैष्णव बनेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि मधु और कैटभ राक्षस, इनको मारना आसान नहीं है। विष्णु भगवान भी इनसे लाखों वर्षों तक लड़े थे, यानी कि एक जन्म में इनको नहीं जीता जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा अपार शक्ति की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें लगातार शक्ति की उपासना करनी है। इसलिए इस पुस्तक में लिखा भी है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सब शक्ति के उपासक हैं, सब शक्ति की उपासना करते हैं। बिना शक्ति के किसी का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए शक्ति हमारा आधार है और इसलिए हमें शक्ति की उपासना करनी है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि मधु और कैटभ कौन है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, मधु कैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, इन सब राक्षसों के बारे में सुना है। तो क्या हमने जो कहानियां सुनी है या हमें जिस तरह से बताया गया है उसके बारे में क्या सच्चाई उतनी ही है या उससे कहीं आगे है? अगर आप वास्तव में इसके रहस्य को जानना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा वीडियो इसके बाद जो आएगा वो जरूर देखिएगा। तब जाकर के जो हमारे अंदर एक कहानी सी बनी हुई है वो कहानी कहीं सच्चाई की, जो उसमें जो सच्चाई है, जो हमें समझाने की कोशिश की गई है, जो उसका रहस्य है वो समझ में आएगा। और ये रहस्य गूढ़ है, इसलिए इसको छुपा करके रखा गया है। और अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं, उसमें उतरना चाहते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए